इंटरेक्शन न हो, यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ, और शायद उसमें यहाँ के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री, उन लोगों ने मिलकर एक कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। आज मैं यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख दलित और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, बिहार में चल रही है। कल तो राहुल जी ने महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले नाम की फिल्म भी देखी। मैं यहां की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं, यदि 1% भी आपकी सामाजिक न्याय में रुचि है तो आप भी फुले फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों के लोग किन संघर्षों से निकलकर गुजरे हैं। साथियों, कुछ महीने पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। मैं इसको सोच समझकर साजिश कह रहा हूं क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी जो अध्यक्ष जी ने बताई, मामला तो बहुत साफ था। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो, यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ, और शायद उसमें यहाँ के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री, उन लोगों ने मिलकर एक कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। उसी प्रकार कल मेरा कार्यक्रम सीतामढ़ी में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में था, तो लास्ट मोमेंट पर वहां पर भी पुलिस परमिशन कैंसिल कर दी। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की जो विरासत है, उस विरासत के साथ नीतीश जी और भाजपा की सरकार को तकलीफ है। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? वो क्या बोलते हैं? यही तो बताते हैं कि किस प्रकार से 8,800 करोड़ की अमाउंट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो पैसा था उसको दूसरे फर्जी कामों में डाइवर्ट कर दिया। आज मैं यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख दलित और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, बिहार में चल रही है। किस प्रकार से छात्रावासों को वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स स्टूडेंट्स वहां यूज करने के लिए मजबूर है। तो स्टूडेंट अपने जीवन के जो सवाल है, जिन परिस्थितियों में वो छात्रावास में रहते हैं, बिहार के दलितों की जो परिस्थिति है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपने हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से क्या उम्मीद है, किस प्रकार का वो मैनिफेस्टो चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब्स चाहते हैं, किस प्रकार के भारत में, बिहार में वो रहना चाहते हैं, उसकी बात करने की भी उनको अनुमति नहीं। ये मैं मानता हूं ये पूरा एक दमन है, ये अत्याचार है। जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहां की सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से राहुल जी तो नहीं रुकेंगे,
लेकिन हम लोग भी कांग्रेस पार्टी का एक भी सिपाही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में हम लोग टीम बनाकर जो भी दलित बहुजन मूवमेंट के लड़ने वाले लोग हैं, जो भी मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, भारत के संविधान में, सामाजिक न्याय में, कास्ट सेंसस में, उन तमाम लोगों को बिहार की इस धरती पर उतारेंगे और एक एक अम्बेडकर छात्रावास में जाकर स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ का सुपर सीएम वो ब्यूरोक्रेट हो या भाजपा का मंत्री हो, हम लोगों को कैसे रोकता है। किसी कीमत पर यह लड़ाई रुकेगी नहीं। कल तो राहुल जी ने महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले नाम की फिल्म भी देखी। मैं यहाँ की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं, यदि 1% भी आपकी सामाजिक न्याय में रुचि है तो आप भी फुले फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों के लोग किन संघर्ष से निकलकर गुजरे हैं, जिन्होंने पिछले 2500 साल से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा झेली हो। उन समुदाय के स्टूडेंट को आप बात नहीं करने दोगे? उनके साथ राहुल जी का इंटरेक्शन नहीं होगा? मैं भी गुजरात में विधायक हूं, क्या मैं गुजरात के किसी भी जिले और तहसील में जाके वहां के स्टूडेंट के साथ, वहां के छात्रावास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता? दलित के तौर पे मुझे छात्रावास में बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं, वहां किस प्रकार के बाथरूम है, टॉयलेट है, किस किस्म का, किस क्वालिटी का खाना मिलता है, यदि ये मुझे जाकर देखना है तो उसकी अनुमति कैसे नहीं होगी? और नेता प्रतिपक्ष भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में, किसी भी समुदाय को मिल सकते हैं। इनको एक प्रकार से रोकना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। कल सम्माननीय राहुल जी के हाथ में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो वायरल हुआ ना, ये फोटो वायरल होगा, ये उनको पता था, इस बात का उनको चिंता है। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका पूरे भारत में राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की ओर स्विंग हो रहा है, इस बात की उनको चिंता थी। वरना यदि नीतीश जी ने, यहाँ की गठबंधन की सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीब तबकों के लिए काम किया होता तो आए राहुल जी, उनको क्या तकलीफ है? कोई भी यहां आकर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे। आपको किस बात का फिक्र है? क्या है वो जो आप छुपाना चाहते हो? छुपाना ये चाहते हैं कि आज भी अंबेडकर छात्रावास की परिस्थिति खस्ता है, वहां के स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, यहां सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही, और इसीलिए तो हम लोग शिक्षा और न्याय के सवाल को लेकर संवाद कर रहे थे। और यह संवाद कितना भी यहाँ की सरकार दमन करे, ये रुका नहीं, रुकेगा नहीं। मैं भी बिहार बार बार आऊंगा, पूरे भारत के बहुजनों को, अम्बेडकराइट्स को अपील करूंगा, आइए साथ में मिलकर बिहार में सामाजिक न्याय के मोर्चे को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।